आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिरडी में। शिरडी जब जुबान पे आता है तो सबसे पहले साईं बाबा का नाम सबके लबों पे आता है। साईं बाबा सबका मालिक एक, श्रद्धा सबरी के नाम से विख्यात है पूरे विश्व भर में। देखिए शिरडी में इस वक्त हम खड़े हैं, मेरे ठीक पीछे आप देखिए, यहाँ पर लोग जो भक्तगण यहाँ पर पहले आते थे, पहले की तादाद में, उस तादाद में तो नहीं लेकिन उससे कहीं कम गुना या यूँ कहें कि 50% कैपेसिटी के साथ लोग अब शिरडी की तरफ पलायन कर रहे हैं। शिरडी में साईं बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। देखिए तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद जिस तरह से 5-6 महीने सारे धार्मिक स्थलों को बंद किया गया था महाराष्ट्र की सरकार की बात, उसके बाद से नवंबर महीने में सारे धार्मिक स्थलों को खोला गया। उसके बाद से ही यहाँ पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। अब देखिए सुबह सुबह का नज़ारा आपको दिखाऊंगा यहाँ के शिरडी इलाके में, जहाँ पर देखिए बाबा साईं बाबा के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और तमाम तरीक़ों की जो पहले कायावाद होती थी, जिस तरीके से लोग पूजा अर्चना करते थे, उस तरीके की इस बार जो चीज़ें थी वो पूरी तरह से अब बदल चुकी हैं। अगर आप सबसे पहले साईं बाबा के दर्शन करना चाहते हैं या मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कुछ इस तरह से पास होना चाहिए। जो मेरे पास इस वक्त खड़े हैं, देखिए मैंने दर्शन कर लिया है। देखिए ये पास होना चाहिए आपके पास, ऐसे पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। देखिए कोरोना काल के बाद जो नियमावली बनेगी है, जो गाइडलाइंस बनाएंगी, उसके मुताबिक 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है, यानी आपके चेहरे पर मास्क होना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद अनिवार्य होगा। उसके बाद ही आपको मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। देखिए लॉकडाउन से पहले जिस तरह से लोग फूल मालाएँ चढ़ाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, चुनरियाँ चढ़ाते थे, चादर चढ़ाते थे, उन सारी चीज़ों पर इस वक्त मौजूदा समय में जिस तरह से जो गाइडलाइन आई हैं, उसके बाद उन सारी चीज़ों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। यानी अगर आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपके पास आप सिर्फ हाथ जोड़कर ही दर्शन कर सकते हैं। और जिस तरह से 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये जो बेहद अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद नज़ारा देखिए मुंबई के शिरडी इलाके में, महाराष्ट्र के शिरडी इलाके में, और देखिए यहाँ पर लोग सुबह से यहाँ पर भारी तादाद में आने लगे हैं। और जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी, क्योंकि जो यहाँ पर होटल व्यापारी हैं, जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो पिछले 6 से 7 महीनों में लॉकडाउन की मार झेल रहे थे। मंदिर बंद था, इसलिए व्यवसाय भी पूरी तरह से ठप पड़ा था। लेकिन अब जिस तरह से मंदिर खुल चुके हैं महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बसों से, ट्रेनों से, अपने निजी वाहनों से यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और जो व्यवसाय जो पूरी तरह से बंद हुआ था, चाहे होटल मालिकों की बात करें, चाहे फूल मालाओं वालों की बात करें, चाहे प्रसाद बांटने वालों की बात करें, चाहे जो तमाम प्रकार के जो लोग यहाँ से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इस मंदिर के परिसर के बाहर खड़े होकर जो श्रद्धालु आते हैं उनसे उनको सारी चीज़ों जो हैं वो बेच कर जो 2 पैसा कमाते थे, वो अब फिर से पटरी पर लौटने लगे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से मार्च महीने से ही मंदिर को बंद किया गया था, उसके बाद एक लंबा गैप हो गया था, लंबा इंतज़ार लोगों को करना पड़ा। उसके बाद ठीक नवंबर में यहाँ पर मंदिर खुली, लेकिन उसके बाद से सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट जरूर देखने को मिली थी, क्योंकि मंदिर खुलने से सारे जो रोज़गार थे, सारे जो व्यवसाय थे, एक बार फिर से वो सारे पटरी पर लौटने लगे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर लोग यहाँ पर सुबह से ही आते हैं और सुबह 4:30 बजे से ही मंदिर का कपाट खोल दिया जाता है। उसके बाद श्रद्धालुओं की जो कतारें लगती हैं, उसके बाद उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद से ही उन्हें दर्शन करने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसके साथ ही अब ऑनलाइन दर्शन जैसी सुविधाएं भी आप उपलब्ध कराई गई हैं। जहाँ साईं बाबा की वेबसाइट पे आप जो मंदिर की संस्था है उसकी वेबसाइट पे जाकर अब ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। लोग इस समय अपने एक जगह से दूसरे जगह पे जाने से थोड़े अवॉइड कर रहे हैं। इस वजह से ऑनलाइन दर्शन की सुविधा यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार और साईं बाबा संस्थान की तरफ से दिया गया है। देखिए और जिस तरीके से अगर आप यहाँ आते हैं तो सुबह जिस तरह से जो शीतकालीन जो महीना चल रहा है, दिसंबर का महीना चल रहा है, और अगले 2 से 3 महीने यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती, इस वजह से लोग अपने साथ स्वेटर, कंबल, जैकेट, तमाम चीज़ें यहाँ पर लेकर आते हैं। और जिस तरीके से साईं बाबा के दर्शन में जो लंबी लंबी कतारें लगते थे, वो इस समय काफ़ी हद तक कम पड़ गए। पहले अगर हम बात करें लॉकडाउन से पहले, जिस तरह से लंबी लंबी कतारें लगती थी, 2 से 3 घंटे लग जाते थे आपको दर्शन करने के लिए, अब मात्र आधे घंटे के भीतर आप भगवान बाबा साईं बाबा के आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए लेकिन जिस तरीके से
जो एक पर्यटन स्थल माना जाता है साईं बाबा पर, यहाँ पर भारत का सबसे दूसरा मंदिर माना जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चढ़ावे होते हैं। ऐसे में यहाँ पर आपको चारों तरफ अपने कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर यातायात को हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर हो, चाहे फूल मालाओं को लेकर, चाहे रेस्टोरेंट को लेकर, लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, लोग अब इस तरफ आने लगे हैं, शिरडी की तरफ आने लगे हैं। और साईं बाबा और सनी सिंगापुर की तरफ, यहाँ से देखिए सनी सिंगापुर भी लोग जाते हैं, सनी सिंगापुर की तरफ जाने के लिए अब इच्छुक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मायूसी छाई थी, अब से 1 महीने पहले मंदिर बंद थे और पूरी तरह से वेबसाइट ठप पड़े थे, वो चेहरे कहीं ना कहीं खिलखिलाने चुके हैं, क्योंकि मंदिर खुलने से कई लोगों के जो रोज़गार हैं, जो रोजी उस पर संकट आया था, वो अब कहीं ना कहीं उससे लोग उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।